उससे पूछता है तो वो कहता है देखो पहली शादी तो हम करते हैं कि सारे ही करते हैं। कहता है फिर हमें लगता है कि ये अकेली बोर हो रही है। असल मैंने वो जो निकाह वाले फॉर्म के ऊपर 10 रात किए थे ना, मुझे बड़ा मजा आया था, बड़ा अच्छा लगा था। 10 रात मैं फिर करना चाहता हूँ। मैं आपको भाभी के मेरा ना मोबाइल ख़राब हो गया, तो ये मजे का है। मेरा मोबाइल ख़राब हुआ तो मैंने बेगम के मोबाइल में व्हाट्सएप खोला, जीमेल अपना साइन इन किया और बेगम का मोबाइल इस्तेमाल करता रहा 3-4 दिन बाद मोबाइल मेरा ठीक हो के आया तो मैंने ना अपने मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप खोला और जुनैद बैठा था, वो भी यहाँ नहीं है, वो हमारी टीम का हिस्सा है जुनैद। मैंने जुनैद को बेगम को मोबाइल दिया, मैंने कहा व्हाट्सएप बेगम का ना वो कर दो, अच्छा साइन इन कर दो सर, लॉग इन कर दो। उसने वो व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप जब आप लॉग इन करते हैं तो वो पूछता है कि आप बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं। जीमेल मेरा लगा हुआ था। उसने कहा जी यस, 2 GB का डाटा रिस्टोर हो गया बेगम के मोबाइल में। बस फिर सर क्या बस सीधे सारी मनी ट्रेन पैसा कमाया। फिर सर इस पे कवर आप कैसे करते हैं, ये भी तरीका बता दे रहे थोड़ा सा। सर जी जब आपके डाटा रिस्टोर हो जाए तो फिर आप कैसे पकड़े जाते हैं? नहीं लेकिन अभी आप खुशहाल है। मेरे बड़े अच्छे जानने वाले, मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, वो ना लोगों को मशवरा बहुत अच्छा देते हैं और मेरे सामने उन्होंने चंद लोगों को ये बात बताई और मुझे बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात लगी। उन्होंने कहा चीज़ें जितनी नॉर्मल होती हैं ना उतनी बेहतर होती हैं। ये जो आप यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में दूसरों को, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है कोई भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे करें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकूंगा, ये जो यकीन दिलाने वाली सिचुएशन होती है ना, ये हमेशा काम ख़राब करती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी मिसाल दी, उन्होंने कहा जी मेरी बेगम ने मेरे से एक दिन पूछा, ये उन्होंने अपनी मिसाल दी, अब इसको काट के ना लगा देंगे ऐसा लगे कि मेरी बेगम ने जी बेगम ने मेरे से पूछा कि अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी करेंगे? तो बिल्कुल हाँ करूँगा। कितने दिनों बाद करेंगे? नहीं मैं 40वें के बाद करूँगा, उससे पहले नहीं। तब तक मैं तुम्हारा गम मनाऊंगा, उसके बाद फिर कर लो। तो आप दूसरी शादी कर देंगे? देखो तुम जब मर जाओगी तो मैं एक इंसान हूँ, मेरी ज़रूरियात है, मैंने वो पूरी करनी है तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ऐसे नॉर्मल बिहेव करना है और कभी भी ये यकीन मत दिलाओ कि कोई आपके लिए ज़रूरी हो गया, इवन अपने बच्चों को। उन्होंने कहा जब आप बच्चों को ये यकीन दिलाते हैं ना कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, वहाँ से वो आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग शुरू करता है। हम करते क्या है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसको पता चल जाता है, चाहे छोटा बच्चा भी है, छोटे से बच्चे को पता चल जाता है। ये छोटे बच्चे बहुत सियाने होते हैं। ब्लैकमेलिंग कितना मुश्किल काम है। हम सहाफ़ियों के ऊपर लोग ज़्यादातर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग ब्लैकमेलर्स होते हैं, तो ब्लैकमेलिंग अगर एक सहाफ़ी को सीखनी हो तो कितना टाइम लगता है, बहुत मुश्किल काम है। ये 2 साल का ब्लैकमेलर होता है छोटा सा, वो रो रहा होता है आंसुओं के साथ, जेन्युइन आंसुओं के साथ रो रहा होता है। जैसे ही आप मोबाइल उसके हाथ में देते हैं ना, वो बिल्कुल सेट हो जाता है। वो आंसू ऊपर वाले भी उसके खुश्क हो जाते हैं, एकदम पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं। ये ऐसे ब्लैकमेलर होते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों को जिस वक्त आप सही तरह डील नहीं करते ना, वहाँ काम खराब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फैमिली के अंदर भी झूठी तसल्ली, झूठा दावा, झूठे एक्सप्रेशन, ये हमेशा हमारा उल्टा काम खराब ही होता है। दूसरी शादी का जो है ना, दूसरी शादी का उस हाँ लोग पूछेंगे भी आप दूसरी शादी करेंगे, जरूरत होगी तो कर लो, हाँ नॉर्मल, ताकि पहली वाली नहीं आपकी मेरे ख्याल में आपका पहली वाली से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी खिदमत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है, अभी मैं ना एक फिल्म देख रहा था, उसका नाम है झूठा दावा झूठा वादा। एक मूवी थी सहारा द डेजर्ट, ये इंग्लिश मूवी थी और मेरी फेवरेट मूवीज में से एक मूवी है सहारा। सहारा एक डेजर्ट है जो बहुत बड़ा डेजर्ट है और बड़ा खौफनाक। उधर एक जंग हो रही थी, उस जंग के ऊपर उन्होंने वो गालिबन पहली जंग अज़ीम का उन्होंने वो बनाया हुआ था। मैंने बहुत पहले ये मूवी देखी थी। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के फौजी इकट्ठे होकर लड़ रहे होते हैं, उनमें एक मुसलमान फौजी भी होता है। उनको पानी चाहिए होता है, वो पानी के लिए तरस रहे होते हैं और एक किले में बंद होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि पानी के लिए हम कैसे कोशिश करें, और पता चलता है फलां जगह पानी है, तो सारी लड़ाई इस पे होती है डेजर्ट में। तो वो उससे पूछता है बातों बातों में कि वो बताता है कि जब मैं अपने मुल्क में होता था ना तो ऐसे मैं सेब काटता था
ऐसे मैं खाता था, भूखे प्यासे बेचारे ऐसी बातें कर रहे थे। तो कहता है तुम मुसलमान 4 शादियां क्यों करते हो? जो मुझे डायलॉग उसके याद हैं, उससे पूछता है तो वो कहता है देखो पहली शादी तो हम करते हैं कि सारे ही करते हैं। कहता है फिर हमें लगता है कि ये अकेली बोर हो रही है। फिर हम एक शादी और करते हैं, फिर ये दोनों आपस में इकट्ठी रहती हैं, कुछ अरसे के बाद ये लड़ पड़ती हैं। इनमें से एक कमजोर होती है और एक ताकतवर होती है। वो जो कमजोर होती है ना, उसकी सपोर्ट के लिए फिर हम एक तीसरी शादी करते हैं सुलह करवाने के लिए। फिर वो जो 2 कमजोर हैं वो आपस में मिल जाती हैं, और वो जो तीसरी ताकतवर होती है वो अकेली पड़ जाती है। उसका अकेलापन दूर करने के लिए फिर हमें चौथी करनी पड़ती है। तो इस तरह ये 2-2 के ग्रुप बन जाते हैं, और किसी को अकेलापन भी महसूस नहीं होता, और वो आपस में लड़ाई भी कर लेती हैं, तो 2 इधर तो 2 इधर, तो वो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर जिसे लेकिन आपने एक बात जो की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दिल को लगी है मेरे। आप कहते हैं कि जब आप दूसरी शादी करते हैं तो पहली बेगम से मोहब्बत बढ़ जाती है? नहीं, पहली वो अच्छी लगनी है। वो जब आप ये यकीन ना दिलाएं कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, तो आपकी पहली बेगम आपका ज्यादा ख्याल रखेगी। यानी उसको डर रहना चाहिए कि दूसरी हो सकती है। क्यों नहीं रहना चाहिए? हमारे दोस्त यहाँ जैसे सर जंग का खौफ जो है ना, वो भी अगर यार, उसमें ये हमारी घर की फैमिली के लोग भी देखेंगे ये चीजें, कोई और बात डिस्कस करें। नहीं, जैसे कहते हैं ना एक फौज के लिए जंग का खौफ कायम रखना जरूरी है, मजबूत फौज के लिए। ऐसे यार देखें, फौजों से डरना, ताकत से डरना, तो वो तो पाकिस्तानी से बहुत आगे निकल गया। 2 शादियां तो होनी चाहिए। ताकत से ये कौन कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ भाई 2 शादियां तो होनी चाहिए, ये ठीक है। बैलेंस बना रहता है ना, मतलब साथ ये नहीं कहा कम अज एक हो गई है, कम अज कम 2 होनी चाहिए। 2 हो तो मतलब ये होता है ना कि बंदा बोर नहीं होता। दूसरी शादी के हमारे जो एम्बेसडर हैं वो सदीक जान साहब हैं। सही है। इनसे भी बड़े वो मुफ्ती, क्या नाम है कराची वाले यार? नहीं, एक और है, हाँ, मुफ्ती तारिक साहब। 10वीं 12वीं शादी तक के वो हामी हैं। सही बात। मुफ्ती कभी साहब तो माशाल्लाह। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपकी कितनी शादी हुई? कहता है हर रोज़ मेरी शादी होती है, मैं आपसे मिला हूँ मेरी शादी हुई। मैंने कहा कैसे? कहता है ये शादी का मतलब खुशी है, आपसे मिला हूँ। मैंने कहा निकाह कितने हो गए? कहता है गिन नहीं सकता, इंटरव्यू मेरा। मैंने कहा 4, कहता नहीं इससे ज़्यादा। मैंने कहा 10, कहता है इतने को हो सकते हैं निकाह। मैंने कहा पता नहीं सच्ची आपसे शादी होगी। नहीं, वो मेरे ख्याल में डाइवोर्स कर लेते होंगे और फिर दोबारा निकाह कर लेते। हाँ, वो बड़ा सा एक वक्त में तो 4 शादियों की इजाजत है। बिल्कुल। नहीं यार, इसको क्लोज करते हैं इस बात को यहाँ पे। मतलब ये जो हमारी बीवियाँ हैं इनको समझना चाहिए कि ये चीज़ इस्लाम ने अलाउ की है, तो तुम्हें क्या मतलब? अगर दूसरी शादी, ये तीसरी चौथी, पहली बीवी से नाइंसाफी, तो इस्लाम जुल्म कर सकता था? ये सिद्दीक घर जाके समझाना, आप भी समझ जाए तो हमें बता दें। सर मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है 4 शादी का, वो ये था कि पहले लोग 10 8 वीडियो आई तो हम समझ पहले लोग 10 करते थे, 8 करते थे, तो इस्लाम ने लिमिट कर दी कि आप 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हॉस्पिटल में वीडियो आई तो हम खुद समझे। प्रीवियस जनरेशन जो आपके दादा वगैरह परदादा थे, उन्होंने एटलीस्ट 2-2 की हुई थी। तकरीबन सारे घरों में यही था। नहीं, बलोचिस्तान में आप चले जाए ना, बलोचिस्तान में करते हैं वो लोग। अब हमारी जनरेशन के अंदर ये आ गया कि एकदम से आगे नहीं उसको बढ़ना। बुराई समझ लिया जी। हमारे यहाँ दूसरी शादी को लोग कई बुराई से जोड़ देते हैं। हमारे नाश बनता है दूसरी तो शादी क्यों को। ना ये जो जहाँ पे इमरान रियाज खान साहब ने तहरीक का काम शुरू किया हुआ है, बहुत सारे और नेक काम, तो ये भी हम लोगों को तैयार करना चाहिए। इसके एम्बेसडर सिद्दीक भाई हो जाए। जितनी लेडीज आज आपको फॉलो कर रही है ना, कल अनफॉलो करेंगे। ये सर घर जाके ना उबैद भाई कहेंगे मैं बातों में आ गया था, मैं बातों में। हजारों खवातीन बेवा बैठी हुई हैं, मुजाहिदा बैठी हुई हैं। ये वो ना कह दे कि मुझे मीठा पान खिला दिया। देखो, मुझे जो बात समझ आ रही है ना, आप सब लोग अपनी अपनी पहली बेगमार से थोड़ा डरते भी हैं, परेशान भी हैं, और सारे ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि अगर दूसरी आएगी तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप यकीन करें नहीं होंगे। ये अगर आप अपनी पहली बेगम के साथ खुश नहीं रह पाए ना, तो आप दूसरी के साथ भी ये सर ये तीसरी करनी पड़ेगी, फिर चौथी नहीं रह खुश ही नहीं रह पाएंगे, सारी जिंदगी दुखी रहेंगे। अच्छा वो अच्छा दुखी और खुशी एक अलग इशू है। अच्छा, कवर की। दो जब लोग आ जाते हैं ना, कंपटीशन में सेंटर ऑफ स्टेज एक मैं है, क्या नहीं एडिट कर उनका कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा करीब है, एक कौन ज्यादा आपसे खुश लड़ती रखता है, है। 2 आपके लिए लड़ती हैं। बाद में कंपटीशन ये भी हो सकता है ना कि इसको कौन ज्यादा तंग करेगा। असल में मैंने वो जो निकाह वाले फॉर्म के ऊपर 10 रात के थे ना, मुझे बड़ा मजा आया था, बड़ा अच्छा लगा था। 10 रात मैं फिर करना चाहता हूँ। मैं आपको भाभी के साथ निकाह की कॉपियां बनवा देता हूँ। बार-बार साइन